अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू ब्यूटी विद माहा। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी कि स्किन पर होने वाली छाइयाँ या स्याह धब्बे जो हैं वो क्या होते हैं, उनकी वजूहात क्या हैं, किस वजह से होते हैं और उनका डॉक्टरी इलाज क्या हो सकता है और उनका घरेलू इलाज क्या हो सकता है और खुराक से इनका कैसे इलाज किया जा सकता है। आज का वीडियो जो है वो डिटेल्ड वीडियो है छाइयों के मुतालिक और चेहरे पर बनने वाले दाग धब्बों के मुतालिक। छाइयों और दाग धब्बों के मुतालिक आज बहुत डिटेल में और वाज़िया तरीके से आपको आगाही दी जाएगी। आप ये वीडियो को लास्ट तक देखिए और उम्मीद करती हूँ कि इससे आपकी बहुत रहनुमाई होगी। छाइयाँ क्या हैं? छाइयाँ या स्याह धब्बे जो हैं वो चेहरे पर मेलानिन की ज्यादती की वजह से होते हैं। ये अमूमन तब होता है जब जिल्द को कोई नुकसान पहुंचता है। मेलानिन वो मादा है जो जिल्द की रंगत का जिम्मेदार होता है। जिल्द की रंगत का तब्दील होना किसी ऊपरी चोट की वजह से भी हो सकता है या किसी अंदरूनी खराबी की वजह से भी हो सकता है। जिल्द में मेलानिन की तादाद ज्यादा हो जाती है जिसकी वजह से चेहरे का रंग, स्किन का रंग जो बदल जाता है। इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। सूरज की शुआएं। सूरज की शुआएं जिल्द पर पड़ने से जिल्द इजाफी मेलानिन बनाने लगती है जिससे जिल्द का रंग तब्दील होने लगता है। जिल्द ऐसा खुद को अल्ट्रावायलेट छांव से बचाने के लिए करती है। नंबर 2, जिस्म में हार्मोनल तब्दीलियों के बाइस भी चेहरे पर छाइयां पड़ सकती हैं। खुसूसन हमल के दौरान पिगमेंटेशन में इजाफा हो सकता है। नंबर 3, एज बढ़ने के साथ साथ स्किन पर स्याह धब्बे पड़ने लगते हैं जिसकी वजह यह होती है कि पुरानी जिल्द की जगह नई जिल्द आने का अमल सुस्त पड़ जाता है। नंबर 4, जिगर की खराबी की वजह से भी स्किन की रंगत जो है वो खराब हो जाती है। जिगर में अगर खराबी पैदा हो जाए तो जिल्द के सेल से टॉक्सिन्स खारिज नहीं हो पाते। नंबर 5, अगर फेस पर कील मुहासे या दाने वगैरह हैं और इनकी मुनासिब देखभाल ना की जाए, इनकी केयर ना की जाए तो इससे भी स्किन पर निशान पड़ जाते हैं। इसके अलावा स्किन में कैंसर हो जाए तो उससे भी स्किन की साख्त और रंगत जो है तब्दील हो जाती है। सूरज की शुआओं से एक तवील अरसे तक नुकसान पहुंचने या किसी केमिकल की वजह से सेल जरूरत से ज्यादा बढ़ने लगते हैं जो आखिर में कैंसर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। पिगमेंटेशन के हल के लिए कुछ डॉक्टरी इलाज हैं जिनसे आगाही आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आज मैं आपको चंद इलाज बताऊंगी। सबसे पहले अगर आपकी स्किन पर छाइयां या दाग धब्बे नजर आने लगे हैं तो आपको सबसे पहले डॉक्टर से चेकअप करवाना है। आप इधर उधर ये कुछ मत कीजिए, आपको सबसे पहले डॉक्टर से चेकअप करवाना है और डॉक्टर से पूछिए कि स्किन पर जो दाग धब्बे वगैरह पड़ना शुरू हुए हैं ये किस वजह से हैं। ये अंदरूनी तौर पर तो कोई खराबी नहीं, अगर अंदरूनी तौर पर कोई खराबी है तो सबसे पहले आप उसको ठीक करवाइए। इसके अलावा इसका दूसरा इलाज होता है लेजर थेरेपी। लेजर थेरेपी से भी इन धब्बों का इलाज मुमकिन है। इस थेरेपी से जिल्द का स्याह हिस्सा जो है वो गोरा किया जाता है। इसके अलावा तीसरा तरीका इलाज जो डॉक्टर चूज करते हैं वो होता है कि कोई क्रीम वगैरह देते हैं। डॉक्टर स्किन पर लगाने के लिए कोई क्रीम, कोई फेस वॉश वगैरह तजवीज करते हैं जिनके इस्तेमाल से ये दाग धब्बे भी खत्म हो जाते हैं। स्टार्ट में ये आप लोग ये कर लें तो आपको बहुत फायदा होगा। जैसे जैसे पिगमेंटेशन पुरानी होती चली जाती है उसका इलाज बहुत मुश्किल होता चला जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ पिगमेंटेशन के कुछ घरेलू टोटके। इसके लिए विटामिन ए और ई की क्रीमें स्किन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित होती हैं जो कि स्किन की रंगत को यकसा रखती हैं और स्किन की मजमूई सेहत पर बेहतर बनाती हैं। नंबर 2, कैस्टर ऑयल। जिल्द के मुतासरा हिस्से पर कैस्टर ऑयल आप दिन में 2 बार लगाएं। इससे मेलानिन की इजाफी नशोनुमा रुक जाती है और जिल्द मुलायम होगी। नंबर 3, विटामिन सी। ऐसी ग़िज़ाएं जिनमें विटामिन सी मौजूद होता है जैसे स्ट्रॉबेरी, नारंगी वगैरह, ऐसी ग़िज़ाएं मेलानिन को मजीद बनने में रोकते हैं। एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल का दिन में 2 बार इस्तेमाल ये भी आपकी स्किन की रंगत को निखारता है, स्किन को वन टोन करता है। उसके बाद है संदल। संदल पाउडर में ग्लिसरीन और अरक शामिल करें और इसका पेस्ट बना लें। संदलवुड पाउडर, ग्लिसरीन और गुलाब का अर्क बना लें और इसे स्याह धब्बों पर लगाएं। ये मास्क बहुत ही जबरदस्त रहता है अगर छाइयां वगैरह हैं। और इसके अलावा आप शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शहद में चीनी मिक्स करें और इसे अपने फेस पर इससे स्क्रबिंग करें। इससे भी स्किन के जो मुर्दा खुलिये हैं वो निकल जाते हैं और रंगत और चेहरे की रंगत जो है साफ हो जाती है।